बचपन में जब मैं ये पढ़ती थी कि वैदिक काल में पृथ्वी पर इंद्र की भी पूजा होती थी, तब सोचती थी कि इंद्र की पूजा, जो वेश बदलकर पता नहीं क्या क्या कर जाते थे, किसी के भी तपस्या करने पर तुरंत घबरा जाते थे और अप्सराओं को भेज देते थे उसकी तपस्या भंग करने के लिए, भोग विलास में डूबे रहते हैं। तो ऐसे इंद्र की पूजा। दरअसल टीवी सीरियलों को देखकर मेरे मन में इंद्र की छवि बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। खैर, कुछ साल पहले जब मैंने अपनी मूल चीजों को पढ़ना शुरू किया, तब बहुत सारी चीजों को जानने और समझने का मौका मिला। और तब मुझे इंद्र के बारे में यह भी पढ़ने को मिला कि इंद्र ने प्रजापति के पास 101 वर्षों तक ब्रह्मचर्य पूर्वक वास करते हुए ज्ञान प्राप्त किया था। सभी देवताओं में इंद्र ने ही ब्रह्म या ईश्वर को सबसे पहले जाना था। दिवोदास के पुत्र प्रतर्दन ने इंद्र से ज्ञान प्राप्त किया था। इंद्र को ब्रह्म मंदिर के द्वार का रक्षक भी कहा गया है। उपनिषदों में इंद्र को अन्य देवताओं से श्रेष्ठ कहा गया है। इंद्र सूक्त के अनुसार इंद्र वेगगामी, मेघ के समान वृष्टि करने वाले, संयमी, साहसी और सहज ओजस्वी हैं। वैदिक साहित्यों में इंद्र की ख्याति युद्ध के देवता के रूप में है। ऋग्वेद में इंद्र को वृत्तासुर और शंबर नाम के दैत्य का नाश करने वाला, रथियों में सर्वश्रेष्ठ, बाजीपतियों का स्वामी, शत्रुओं को खदेड़ने वाला, महान बलवान, देवताओं में महान बलशाली और वीरों के साथ युद्ध में विजयी बतलाया गया है। यह भी बतलाया गया है कि अब तक 14 इंद्र हो चुके हैं, जिनके नाम है यज्ञ, विपश्चित, शिबी, विधु, मनोजव, पुरंदर, बलि, अद्भुत, शांति, विष, ऋतुधाम, देवास्पति और सुचि। यानी कि इंद्र एक पद है जो कि बदलता रहता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझिए। जैसे मान लीजिए कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट का जज बनना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। जैसे उसे कम से कम 5 वर्षों के लिए किसी हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, या उसे 10 वर्षों के लिए हाई कोर्ट का अधिवक्ता होना चाहिए, या उसे राष्ट्रपति के मत में एक प्रतिष्ठित न्यायवादी होना चाहिए। तो इसी प्रकार से इंद्र का पद प्राप्त करने के लिए भी कई योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। जैसे यदि कोई मनुष्य 100 अश्वमेध यज्ञ निर्विघ्न पूरे कर दे, तो वह इंद्र का पद प्राप्त कर सकता है। जैसे नहुष नाम के राजा ने इसी प्रकार से प्राप्त किया था, लेकिन इंद्र का पद पाते ही उन्होंने कुछ ऐसे कांड कर दिए कि उन्हें दंड देकर पद से हटा दिया गया। और या फिर भगवान शिव या भगवान विष्णु जिसको भी इंद्र का पद सौंपना चाहे तो वो सौंप सकते हैं। जैसे भगवान विष्णु ने राजा बलि को सौंपा था। और वहीं रावण का जो पुत्र था मेघनाथ, उसने भी स्वर्ग लोक को जीतकर इंद्रजीत की उपाधि प्राप्त की थी। तो इंद्र कैसे राजा है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उस पद पर बैठा कौन है। अब जैसे कि 100 अश्वमेध यज्ञ करके या अपनी शक्तियों को बढ़ाकर कोई इंद्र का पद प्राप्त कर ले और फिर अहंकार या लालच में आकर उल्टे सीधे काम करने लगे, तो हम उसकी भी पूजा थोड़ी ना करने लगेंगे। और शायद यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की पूजा बंद करवा दी थी। तो इस प्रकार हम इंद्र के रूप में किसी निश्चित देवता की नहीं, बल्कि उस पदवी की पूजा और सम्मान करते हैं जो इंद्र के नाम के एक अच्छे और बलशाली राजा ने गौरवमयी और पूजनीय बनाया है, और जिनके बाद से ही स्वर्ग लोक पर राज करने वाले को इंद्र नाम ही दिया जाता है। चाहे प्रधानमंत्री का पद हो या सुप्रीम कोर्ट के जज का पद हो या शंकराचार्य आदि किसी का भी पद हो, वो पद कैसा है, कितना महत्वपूर्ण और कितना शक्तिशाली है, कितनी गरिमा बनाए रखता है, देश या समाज के लिए क्या कर सकता है, वो पद अच्छा है या बुरा है, न्याय करेगा या अन्याय करेगा, एकजुट करेगा या विभाजित करेगा, ये सारी बातें इस बात पर निर्भर करती हैं कि उस पद पर बैठा कौन है। ऋग्वेद के लगभग 250 सूक्तों में इंद्र का उल्लेख किया गया है, लेकिन इंद्र का उल्लेख और वर्णन किन किन अर्थों में किया गया है ये बता पाना तो मुश्किल है, क्योंकि आज सनातन धार्मिक ग्रंथों में जो हिंदी टीकाएं और जो अर्थ अनुवाद दिए गए हैं वे मात्र शब्दार्थ हैं। और आप तो जानते ही हैं कि शब्दार्थ और भावार्थ में कितना अंतर होता है। अब जैसे अगर हम प्रकृति के अर्थ में इंद्र को देखें, तो अपने प्राचीन प्रतीकों को देखिए। सूर्य प्रकाश के देवता है, चंद्र शीतलता के देवता है, पवन देव वायु के देवता है, और जो वरुण देव है वो जल के देवता है। तो इंद्र इन सब शक्तियों के नियामक है। लोगों ने इन देवताओं के नाम से प्रकृति को पूजा है, प्रकृति का सम्मान किया है। और वही पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में इंद्र को इंद्रियों का शासक बताया है, और मन सबसे प्रबल इंद्रिय है। अगर किसी चीज में हमारा मन ना लगे, हमारा मन ना किया, तो उस चीज में मतलब बाकी सारी इंद्रियों का लगना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अगर हम इंद्रियों के अर्थ में
इंद्र को समझें तो इंद्रियों के द्वारा ही हम सारी जो बाहरी विषय हैं, जो जैसे रूप है, रस है, गंध है, स्पर्श है या सुख दुख है, सबका ज्ञान प्राप्त हमें इंद्रियों के माध्यम से ही होता है। इंद्रियों के अभाव में हम विषयों का ज्ञान किसी प्रकार प्राप्त नहीं कर सकते और इसीलिए इंद्र को रात्रि के अंधकार रूपी दानव का वध करने वाला और प्रकाश को जन्म देने वाला भी कहा गया है। और वहीं जो अप्सराएं होती है उन्हें वृत्तियों का प्रतीक माना गया है। हर एक व्यक्ति की सारी सांसारिक इंद्रियों की जो ऊर्जा का स्रोत है, जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, उसे इंद्र कहा गया है। और जब कोई भी व्यक्ति तपस्या करता है तो इसका मतलब होता है कि वो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहा है और तब इंद्रियों की सत्ता कमजोर पड़ने लगती है, यानी इंद्र का आसन डोलने लगता है और तब सारी इंद्रियां उस व्यक्ति पर पलटवार करती हैं, यानी बैकफोर्स करती हैं। और उस समय इंद्रियां सबसे ज्यादा अटैक मानसिक रूप से ही करती हैं, क्योंकि मन सबसे प्रबल इंद्रिय है। इसे आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि जब आप पढ़ाई करने बैठते हैं या जब मंत्र जप करने बैठते हैं तो क्या आपका मन बिल्कुल पढ़ाई में लगने लगता है या मंत्र जप में लगता है? नहीं, आपका मन कई बार इधर उधर भटकता रहता है। तो इंद्र एक रूपक भी है। जैसे इंद्र देवताओं के राजा हैं, जिनके पास किसी सुख सुविधा की कोई कमी नहीं है, कोई धन ऐश्वर्य की कमी नहीं है, सारी सुख सुविधाएं हैं और यही कारण है कि वो अपनी इस पदवी को गंवाने के भय से हमेशा चिंतित रहते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने पद को बचाने के लिए आवश्यकता अनुसार साम दाम दंड भेद सारे हथियारों का प्रयोग कर डालता है और यदि वह सत्ता के विरुद्ध कोई भी खतरा पनपते हुए देखता है तो वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को किसी की मेहनत या तपस्या देखकर डर ही लगता है और इसी डर में वो व्यक्ति कई बार कई गंभीर गलतियां भी कर बैठता है और यही स्थिति साधारण मनुष्यों की भी है। तो जो इंद्र से संबंधित जो कहानियां हैं, जो कथाएं हैं, वो मानव जाति को ये समझाने के लिए बताई गई है कि किस प्रकार सब कुछ होते हुए भी और अधिक पाने की लालसा या अति महत्वाकांक्षा साधारण मनुष्य की मनोवृत्तियों को भी इधर उधर भटकाती ही रहती है।